शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 से काव्यखंड के अंतर्गत देखेंगे कविता पथिक, और इसके अंतर्गत हम उसकी दूसरी काव्य पंक्ति पर चर्चा करेंगे। तो आइए कविता की पंक्ति पढ़ते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। इसको इस प्रकार से गा भी सकते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो इस प्रकार से इसको गा भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो प्रसंग है। इसमें पथिक सागर के किनारे खड़ा है और सूर्योदय भी हो रहा है। वह इस शोभा पर मुग्ध है और वह समुद्र की गर्जन और सुगंधित हवाओं को लक्ष्य करके अपने प्रिय से कह रहा है। क्या कहता है? रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र, गर्जन का अर्थ होता है गर्जना करना, गरजना। मलया नील, मलय रूपी अनिल, मलय अर्थात मलयागिरी पर्वत और अनिल अर्थात हवा। मलयागिरी पर्वत से जो निकलती है हवा वही। तो इसका भावार्थ ऐसे होगा कि रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। रत्नाकर गर्जन करता है। व्याख्या, कवि कहता है कि मेरे सामने में जो खड़ा समुद्र है वह गर्जन कर रहा है, मलया नील बहता है, साथ ही मलयगिरी से अनिल अर्थात हवा बह रहा है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय, प्रिय का अर्थ होता है प्रिया। तो कवि कहता है कि हे प्रिय, हरदम यह हौसला हृदय में भरा रहता है, अर्थात इन्हें देखकर मेरे मन में, हृदय में यह उत्साह सदा, हरदम माने सदा, भरा रहता है कि मैं क्या है, इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो वह कहता है कि इस विशाल विस्तृत और महान सागर, महिमा में मतलब महान, रत्नाकर मतलब होता है सागर, तो महान सागर रूपी घर के कोने कोने में जाऊं, लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, अर्थात इसकी लहरों पर बैठूं और जी भर कर उसमें विचरूं या विहार करूं, विचरण करूं। फिर एक बार सुन लीजिए कि मेरे सामने खड़ा समुद्र गर्जन कर रहा है, साथ ही मलयगिरी से निकलने वाली सुगंधित हवाएं बह रही है। हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे मन में यह उत्साह सदा भरा रहता है कि मैं इस विशाल विस्तृत और महान सागर रूपी घर के कोने कोने में जाऊं, इसकी लहरों पर बैठूं और जी भरकर उसमें विहार करूं या विचरण करूं। तो इसका विशेष होगा कि प्रकृति का रमणीय वर्णन हुआ है, मतलब प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। कवि प्रकृति प्रेमी है, इसलिए वह समुद्र के हर रूप को बारीकी से निहारना चाहता है। इसमें जो भाषा है वह सरल, सहज और प्रवाहमयी है, जिसमें तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि जब एक ही शब्द उसी अर्थ में दो बार आए तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। प्रिय के माध्यम से संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। अगला, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा,
कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो इसका प्रसंग है पथिक सूर्योदय का जो वर्णन है वह कर रहा है, अर्थात सूर्योदय के सुंदर दृश्य का यहाँ पर सजीव वर्णन किया है। तो व्याख्या इसका यह होगा कि निकल रहा है जलनिधि, जलनिधि का अर्थ होता है समुद्र, तल का अर्थ होता है सतह, दिनकर अर्थात सूर्य, और बिंब अर्थात होता है मानसिक चित्र, मन में जो चित्र आंका जाता है उसको बिंब बोलते हैं। अधूरा मतलब आधा। तो कवि कहते हैं कि जो पथिक है सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र की सतह से सूर्य का जो बिंब है वह अधूरा दिखाई दे रहा है, मतलब निकलते हुए जो सूर्य का बिंब है वह अधूरा नजर आ रहा है, अर्थात आधा सूर्य जल के अंदर है तथा आधा बाहर है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, वह निकलते हुए ऐसा लगता है, कमला अर्थात लक्ष्मी देवी, मंदिर अर्थात उनका जो स्वर्ण मंदिर है, और कांत माने होता है सुंदर, कंगूरा माने होता है गुंबद। तो ऐसा लगता है मानो यह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ सुंदर गुंबद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर असवारी मतलब सवारी, लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, अर्थात अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो। कहने का अभिप्राय यह है कि सुबह होते ही जो सूर्य का प्रकाश है समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। एक बार फिर सुन लीजिए। पथिक सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात आधा सूर्य जल के अंदर है तथा आधा बाहर है। ऐसा लगता है मानो यह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ सुंदर गुंबद हो। पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो, अर्थात जब सुबह होता है तो सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। इसका विशेष यह है कि कवि जो है सौंदर्य प्रेमी है तथा कल्पनाशील व्यक्तित्व है, इसीलिए उसका जो कल्पनाशील व्यक्तित्व सामने उभर करके आया है। कवि ने जगह जगह पर सामासिक शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है, जैसे कंचन मंदिर, मतलब मंदिर का जो विशेषण है वह कंचन है, दिनकर बिंब, स्वर्ण सड़क। उसी प्रकार से कमल के कंचन, कांत कंगूरा और स्वर्ण सड़क में अनुप्रास अलंकार है, क वर्ण की आवृत्ति के कारण से और स वर्ण की आवृत्ति के कारण से। रत्नाकर ने निर्मित कर दी में मानवीकरण अलंकार की छटा है, जहाँ प्रकृति को मनुष्य के समान क्रियाकलाप करते हुए बताया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ रत्नाकर प्रकृति है और उसका वर्णन मनुष्य के समान क्रियाकलाप करते हुए बताया गया है। अगला देखते हैं। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो इसका प्रसंग
प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए प्रकृति के सौंदर्य को अनुभव करने के लिए कहता है। निर्भय अर्थात भय रहित, दृढ़ मतलब दृढ़ता के साथ, और गंभीर मतलब जिसमें गंभीरता का भाव हो। तो पथिक कहता है कि समुद्र गंभीर भाव से गरज रहा है, उसके गर्जन में निर्भयता है और दृढ़ता भी है, अर्थात यह जो रूप है बहुत प्रभावशाली है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, अर्थात उसमें एक के बाद एक लहरें उठ रही हैं। एक लहर के पीछे दूसरी लहर का जो उठना है वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। उन्हें देखकर प्रतीत होता है जैसे उन्हें किसी का भय नहीं। पथिक अपनी प्रिया से कहता है, हे प्रिया, तुम इस दृश्य की सुंदरता का हृदय की गहराई से अनुभव करो, अर्थात जो सुख मैं प्राप्त कर रहा हूँ उसे तुम भी अनुभव करो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, और सच्चे हृदय से अनुभव करके क्या कोई कह सकता है कि संसार में इससे अधिक सुंदरता और सुख पाया नहीं जा सकता है। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। वह कहते हैं कि हे प्रेम युक्त, हे कल्याणमयी, मुझे तो यह जो सौंदर्य है अत्यंत सम्मोहित कर रहा है, और मेरी दृष्टि में उसे देखने से जो सुख मिल रहा है वह और कहीं नहीं मिल सकता है। फिर एक बार पथिक कहता है कि समुद्र गंभीर भाव से गर्जना कर रहा है या गरज रहा है, उसके गर्जन में निर्भीकता है और दृढ़ता है, अर्थात यह जो रूप है बहुत प्रभावशाली है। उसमें एक के बाद एक लहरें उठ रही है, एक लहर के पीछे दूसरी लहर का उठना बहुत ही सुंदर लग रहा है। उन्हें देखकर प्रतीत होता है जैसे उन्हें किसी का भय नहीं है। पथिक अपनी प्रिया से कहता है कि हे प्रिया, तुम इस दृश्य की सुंदरता का हृदय की गहराई से अनुभव करो, अर्थात जो सुख मैं प्राप्त कर रहा हूँ उसे तुम भी अनुभव करो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। सच्चे हृदय से अनुभव करके क्या कोई कह सकता है कि संसार में इससे अधिक सुंदरता और सुख पाया जा सकता है। अर्थात वह कहते हैं कि हे अनुराग भरी कल्याणी, अर्थात हे प्रेममयी कल्याणकारिणी प्रिया, मुझे तो यह सौंदर्य अत्यंत सम्मोहित कर रहा है, और मेरी दृष्टि में उसे देखने से जो सुख मिल रहा है वह और कहीं नहीं मिल सकता है। इसका विशेष होगा कि कवि की दृष्टि में प्राकृतिक सौंदर्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, इसलिए वह अपनी प्रिया को भी सौंदर्य अनुभव करने के लिए कहता है। संबोधन शैली के कारण काव्य सजीव बन पड़ा है। यहाँ हे प्रिया कह करके, हे अनुराग भरी कल्याणी कह करके संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। सुंदर अति सुंदर की आवृत्ति से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है, और भाषा में सरलता, सहजता और सुबोध तथा प्रवाहमयी है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।